बात है 500 साल पुरानी, जब भारत पर मुस्लिमों का कब्जा था। और इसी बीच पूर्वी एशिया के एक समुद्र से 20 मई 1498 को वास्को डी गामा, जो अपने जहाज से भारत आए थे, और यहीं से भारत और यूरोप के बीच एक मार्ग की खोज हुई और यहीं से भारत के बुरे समय की शुरुआत हुई। वास्को डी गामा के यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज करके भारत को यूरोप के व्यापार के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया। इसके बाद से ही भारत और यूरोप का व्यापार शुरू होने लगा। हालांकि उस दौर में समुद्र के मार्ग से व्यापार करना काफ़ी चुनौती भरा रहता था, क्योंकि उस समय जहाज़ों के द्वारा व्यापार करने में काफ़ी महीनों का समय लगता और साथ ही समुद्रों में लुटेरों का भी खतरा बना रहता था। परंतु उस समय भारत में ऐसे उत्पाद तैयार किए जाते थे जिसके लिए दुनिया भर के देशों की नज़र भारत पर टिकी हुई थी। 16वीं शताब्दी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल सिर्फ भारत में तैयार किया जाता था। पर उस समय दिल्ली में मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। अकबर की गिनती उस दौर में दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में होती थी। यहाँ तक कि चीन में भी उससे अमीर बादशाह कोई नहीं था। उसी दौर में ब्रिटेन गृहयुद्ध से जूझ रहा था। उस समय ब्रिटेन की पूरी अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहाँ तैयार किया जाता था, जिससे व्यापार में ब्रिटेन सबसे पीछे हो चुका था। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ब्रिटेन के जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट, 2 व्यापारियों ने ईस्ट इंडीज व दक्षिण पूर्व राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। उसी दौर में ब्रिटेन का एक व्यापारी राल्फ फिच व्यापार के लिए और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने के लिए यात्रा करता था। इसी यात्रा के दौरान उसे भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। कुछ समय बाद जब वह ब्रिटेन लौटा तो उसने भारत की समृद्धि के बारे में एलिजाबेथ प्रथम को बताया। फिर एलिजाबेथ प्रथम ने विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में एक जहाज भारत की ओर भेजा, जो कि 24 अगस्त 1608 को सूरत के एक बंदरगाह पर पहुंचा। पहले तो अंग्रेज भारत सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, परंतु वहां के राजा ने इस अनुरोध को इनकार कर दिया। फिर 7 साल बाद 1615 को अंग्रेज ने सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा और जहांगीर से चिकनी चुपड़ी बातें करके वहां व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। लेकिन उस दौर में कई और देशों की व्यापारिक कंपनियां भी मौजूद थी, लेकिन ब्रिटेन की कूटनीति ने इन सभी कंपनियों को भारत से खदेड़ दिया और पूरे भारत में अपना व्यापार शुरू कर दिया। 150 साल तक भारत में अपना व्यापार करते हुए अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत के लोग सामाजिक और आर्थिक तौर के अलावा राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से मतभेद रखते हैं, और इसी का अंग्रेज ने फ़ायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी। और 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अंग्रेज ने भारत के कोलकाता में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इसी जीत के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया और ऐसे ही अंग्रेज ने पूरे भारत के देशों पर आक्रमण करके अपना शासन स्थापित कर लिया और इसी तरह भारत पर अंग्रेजों का राज शुरू हुआ, जो कि 200 साल तक चला। सो गाइस, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर